नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ एक नए मेरे वीडियो के साथ। कर्क लग्न के लिए जुलाई महीना कैसा रहे। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया वेरी फर्स्ट थिंग। मोस्ट अर्थ के सबसे नियर बाय ऑब्जेक्ट है चंद्र, और इसका स्वामी है कर्क। कर्क का चंद्र इसका स्वामी है कर्क राशि का। बेसिकली देखिए, मैंने लग्न शब्द इस्तेमाल किया। मैं वापस समझाता हूँ आपको कि आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं। कभी कभी ऐसा फूल वाला भी होता है अलग अलग, लेकिन जनरली ऐसा ही चार्ट होता है। वैदिक चार्ट ऐसा ही होता है। सामने सामने जो पहला घर दिखता है उसमें जो आंकड़ा है, जैसे कि इसमें 4 लिखा है मैंने, चौथी राशि आपका लग्न है, तो ही ये वीडियो देखिएगा। बेसिकली सी आप कर्क राशि यानी कि कुंडली में कहीं भी चंद्र लिखा है वहां 4 लिखा होगा तो आपकी कर्क राशि हो गई। लेकिन वो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो कर्क लग्न वालों के लिए है। अगर आपका कर्क लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। या मोस्ट सेंसिटिव पीपल आउट ऑफ दिस 12, पूरे 12 के 12 राशि या 12 के 12 लग्न, जो भी समझते हो आप, जिस तरह से समझना चाहते हैं, ये 12 में से सबसे ज्यादा पीपल जो सेंसिटिव है वो कर्क वाले हैं। धरती के सबसे नियर बाय ऑब्जेक्ट है मून। सबसे ज्यादा मून का इफेक्ट है। देखिए, ये महीने में 2 ग्रहण हो रहे हैं। एक सूर्य ग्रहण हो रहा है 2 जुलाई को मिथुन राशि में, आपके 12वें स्थान में, नॉट गुड। और दूसरा ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है। एक सूर्य ग्रहण है 16-17 वाला, एक चंद्र ग्रहण है धनु राशि में हो रहा है ये चंद्र ग्रहण। और ये भी धनु राशि का मतलब आपके 6वें स्थान में। देखिए, 6, 8 और 12 में जब भी कोई ग्रहण होता है तो डेफिनेटली ट्रबल होता है। तो आपकी कोई ट्रैवलिंग हो इन दिनों में, ये 2 जुलाई का या 16 या 17 जुलाई का, देखिए इसमें ट्रैवलिंग हो तो इसको टाल दीजिएगा। 2 जुलाई भी देखिए मैंने बैड डेज में मार्क किया है और ये भी बैड डेज में मार्क किया है। मैंने पहले इसका टाइटल लिखा है नैतिकता और मन की मौज को लगाम। अभी देखिए, बहुत सबसे ज्यादा 12 लग्न में कोई ज्यादा सबसे मनमौजी, देखिए चंद्र को व्यभिचारी की उपमा दी गई है। टीबी जैसी बीमारी का कारण चंद्र होता है। आप इस बात को समझिए। क्षय इसका हर 15 दिन में क्षय होता है, 15 दिन में बड़ा होता है। टीबी की बीमारी के लिए कभी भी याद रखिएगा, 6वें स्थान में चंद्र है। ऐसे लोगों को मैंने अनुभव किया है कि टीबी जैसी बीमारी भी होती है। क्षय होता है उनका, क्षय जैसा मतलब धीरे धीरे क्षय होता है। क्योंकि चंद्र की देखिए 27 नक्षत्र है, रोज चंद्र एक नक्षत्र भोगता है, यानी कि एक पत्नी के साथ का उसका संबंध एक दिन का है। 27 नक्षत्र में सबसे उसको प्रिय है रोहिणी। रोहिणी सबसे प्रिय है और इसके लिए उसको श्राप दिया गया। 15 दिन क्षय होता है उसका और 15 दिन फिर आगे बढ़ता है, अच्छा होता है, फिर बड़ा होता है। तो ये क्षय की बात है। सबसे ज्यादा नैतिकता के मामले में, मन के मामले में सबसे ज्यादा सेंसिटिव लोग हैं आप। ये मन की मौज को लगाम लगाइएगा। नैतिकता मतलब क्या, देखिए 12वें स्थान में राहु आया आपके बेडरूम में, सडनली कोई बहुत बड़े एक्सपेंसिस में आ जाएंगे। मन की मौज यानी कि 12वां शुक्र है सीड। एक तो नशा वाला, ये राहु जो है कोई नियम में नहीं मानता। राहु अगर जो 12th हाउस में आता है तो बेडरूम भी खराब कर सकता है। और ये शुक्र जैसा ग्रह यानी कि कोई औरत, ये नशा, राहु मतलब नशा भी आता है, शुक्र मतलब कोई फीमेल भी आता है। तो ये नैतिकता पर कंट्रोल रखिएगा अपनी, और मन की मौज को लगाम। मन की मौज है जो चंद्र वालों को ज्यादातर देखिए मन की मौज में आ जाते हैं। देव सडनली देखिए 1 घंटे में आप जो कर्क लग्न वाले को देखते हैं, आधे घंटे में वो आदमी डिफरेंट हो जाता है। वो किस तरह से विचारों के साथ लड़ता रहता है। पूरे दिन अपने आप से लड़ना, पूरे दिन सोचना, तुरंत लोगों पर भरोसा करना और चीट हो जाए फिर लोगों को गालियां देना। ये कर्क लग्न का माइनस पॉइंट है। माँ है, इमीडिएट माफ भी कर देते हैं, जल्दी से माफ भी कर देंगे, जल्दी से नाराज भी हो जाएंगे। ये आपका स्वभाव। तो इसको ये ध्यान में रखिएगा। मैंने बोला ऐसा कहीं 12वां शुक्र है। देखिए 12वां शुक्र मतलब कोई पर स्त्री से भी संबंध आ सकता है। राहु शुक्र जैसा ग्रह आपके 12th हाउस में है, इसके लिए मैंने नैतिकता लिखा है। और मन शुक्र 12वें स्थान में देखिए क्या करा सकता है, दूसरे के पैसे से मजा करवाता है। कभी कभी देखिए 12वां राहु भी है इसके साथ, ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से भी जोड़ सकता है आपको। सडनली कोई बड़े, कोई देखिए सूर्य भी 12 में है, बड़ी बात, मतलब सरकारी कोई कामकाज में आप फंस सकते हैं। तो कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया हो कार का, देखिए शुक्र भी 12 में है,
तो आपको ड्राइव केयरफुली करना है। 22 जुलाई तक शुक्र आपके 12वें स्थान में रहेगा और सूर्य भी साथ में। कहीं ऐसी भीड़ हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, वहां जाकर नजारा देखने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। बार बार राहु अपनी जात दिखाएगा, बार बार सूर्य भी अपनी जात दिखाएगा। आपको कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा भी ये देगा 15 जून से 16 जुलाई में। यानी कि जुलाई में वो भी कर सकता है, बाद में जुलाई में देखिए 16 जुलाई के बाद लग्न में आ जाएगा सूर्य, यानी कि आपका ईगो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राहु का मैंने बताया आपको, शुक्र का भी मैं बताया। देखिए शुक्र का 23 जुलाई से आपके लग्न में आ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर शुक्र का लग्न में आना मतलब देखिए 12वें स्थान में है, यानी कि ऑटोमोबाइल वाहन के लिए, कोई औरत के लिए पैसा खर्चा, यानी अपनी वाइफ के लिए भी हो सकता है, स्पाउस के लिए, पत्नी के लिए। थिंक पॉजिटिवली। तो ये वाइफ के लिए कहीं ना कहीं कोई साड़ी है या कोई ना कोई गिफ्ट है, ये वाइफ के पीछे खर्चा करने का टाइम है। हो सकता है आपके हिसाब से आप कहीं भी टूर ट्रैवल में चाहते हो, पत्नी को ले जा सकते हैं। शुक्र 12वें में है इसके लिए। मंगल और बुध, देखिए बोलने के लिए भी ध्यान रखिएगा। बुध लग्न में आया है चतुराई भरा, लेकिन मंगल एक लग्न में नीच राशि का मंगल आया है, डर एक बैठेगा आपको। देखिए मंगल कोई भी राशि का हो लग्न में इंसान को हिम्मत देता है, बट ये तो कर्मस्था आपके लग्न में आया और ये आपको डर जैसा देगा, किसी न किसी से टेंशन देगा, ये मानसिक दबाव देगा, डर देगा। लग्न का मंगल है, 12वें स्थान में राहु है, केयरफुल रहिएगा, कोर्ट कचहरी का मामला हो तो भी। और सूर्य भी 12वें में, गवर्नमेंट से केयरफुल रहिएगा। मतलब शुक्र देखिए 12 में है तो व्हीकल में केयरफुल रहिएगा। गुरु 5th हाउस में है। एजुकेशन, स्टूडेंट हो तो एजुकेशन के लिए साल अच्छा है, बट गुरु रेट्रो है 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक, यानी कि आपके एजुकेशन में जो एबिलिटी है उसकी थोड़ी ब्रेक लगी है, कमजोर हुआ है गुरु आपके 5th हाउस में। शनि 6th हाउस में है, सप्तम 6 में, वाइफ से झगड़ने का या तो पत्नी का कहीं न कहीं से 6वें स्थान में है। पत्नी या तो बीमार है, कोई ना कोई झगड़े चल रहे हैं अपने स्पाउस को, पत्नी या पति को समझाने में। देखिए 6वें स्थान में जब तक शनि रहेगा थोड़ा मानसिक दबाव रहेगा वाइफ के मामले में आपको। ये आपका ओवरऑल पिक्चर है। अभी देखिए ये जो डेट लिखा है मैंने, बैड डेज, देखिए बैड डेज को मैंने मार्क किया। आपको बताता हूँ, चंद्र और बुध का परिवर्तन है 1 जुलाई से 3 जुलाई में। मिथुन का स्वामी बुध लग्न में है और इसका स्वामी चंद्र 12वें में। लग्नेश व्यय का परिवर्तन है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा खड्डा खोदने वाले 1 जुलाई से 3 जुलाई में हो सकता है आपके खुद ही उस खड्डे में घुस जाओ आप। 1 जुलाई से 3 जुलाई आपके लिए मोस्ट केयरफुल रहने का दिन है। हो सकता है अगर जो देखिए ये आपको अकेला कर देगा, हो सकता है हॉस्पिटल की मुलाकात हो, कोई बहुत बड़े टेम्पल की मुलाकात हो। इसका रेमेडी एक ही है। देखिए 12th हाउस एक्टिवेट हुआ है, आपको मंदिर की मुलाकात लेनी। 1, 2 और 3 जुलाई में आप कोई ना कोई मंदिर की मुलाकात लीजिएगा। 3 जुलाई पूरा दिन, 1 जुलाई रात को 9 बजे के बाद है, 9 बजे के पहले तक का टाइम देखिए वो अच्छा है। अभी दिन आपका शुरू हुआ है तो देखिए वृषभ का चंद्र होगा 1 जुलाई को, यानी कि आपके हाथ में कोई ना कोई फिगर आया, आप आपके दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं 1 जुलाई को। 1 जुलाई को 9 बजे के बाद रात को यू हैव टू बी केयरफुल। इसको कहीं लिख के रखिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होगी आपसे, ये पहली बात। अभी बाद में देखिए जुलाई के बाद देखिए मैंने 3 जुलाई तक बोला है। अभी यहां आ जाइए 4 जुलाई को। 4 और 5 जुलाई आपके पास पैसा आने का टाइम है। 4 और 5 जुलाई को यू विल एंजॉय समथिंग विथ योर फैमिली। यहां आपने मूर्खता कर ही दी है। देखिए इस तारीख को नोट करके रखिएगा, ये सारे आपके पास कहीं ना कहीं कैलेंडर में मार्क करके रखिएगा। मोस्ट एस्ट्रोलॉजी इजीली समझ सकते हैं कर्क वाले, मैंने देखा है बिना पंचांग लिए वो सीख सकते हैं। खाली सिर्फ चंद्र की मूवमेंट देखो, बाकी सबको छोड़ दो। चंद्र के नवमांश वमांश तक जाने की जरूरत ही नहीं है। दिन में 4 नवमांश मारता है चंद्र, यानी कि 6 घंटे का 1 नवमांश, उतनी अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर ओवरऑल पिक्चर में केयरफुल रहे तो आपको हराना बहुत पॉसिबल नहीं है, इजीली नहीं है, क्योंकि चंद्र से ही आपका खेल चलता है। 4 से 5 जुलाई में आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे, अपनी गलतियां जहां भी आपने की है उसको रेक्टिफाई करेंगे। देखिए 6 और 7 जुलाई आपके हाथ में पैसा आएगा। यू कैन एंजॉय दिस डे। 6 एंड 7 जुलाई विथ योर फैमिली मेंबर्स, अच्छा खाना मिलेगा, दोस्तों के साथ मजा करेंगे, आनंद का दिन है। 6 और 7 जुलाई आपका टारगेट कंप्लीट होगा। 8 और 9 जुलाई को अपने भाई बहनों के साथ, अगर जो पड़ोस में कोई रिलेशंस आपको इंप्रूव करने हैं तो 8 और 9 जुलाई को वो कर पाएंगे आप।
इट विल बी ए गुड डे। ये भी एक अच्छा दिन है आपके लिए। 10 और 11 जुलाई, देखिए यहाँ 10 जुलाई को सूर्य राहु की युति हो रही है। थोड़े केयरफुल रहिएगा डैडी के साथ। देखिए एक तो धनेश है आपका 12 में गया है, यानी कि ये पैसे का दबाव या शारीरिक दबाव है। फिर भी 10 जुलाई से 11 जुलाई में यू विल बी हैप्पी एट होम। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप घर पे हैं, शांति से माँ के साथ लगे हुए। देखिए ऑल कैंसरियंस, वन मोर थिंग, दे आर मामास बॉय और मामास गर्ल। माँ के बहुत करीब होते हैं, माँ से बहुत अटैच होते हैं। लड़का हो या लड़की, पर्टिकुलरली लड़के हो कैंसरियन, तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है या बहुत कुछ उसके जीवन में माँ के जीवन के साथ काफी साम्यता होती है। माँ का बहुत प्रभुत्व होता है। चौथी राशि मम्मी की है, घर की राशि है। दे आर वेरी सिंसियर टू देयर फैमिली पीपल। अपनी माँ से, अपने फैमिली से, अपने घर के लोगों से बहुत अटैच, ये आपका नेचर है। इस दिन में आप 10 और 11 जुलाई यू विल बी हैप्पी एट योर होम। 12, 13 और 14 ये दिन है आपके लिए, आपके संतान के लिए। स्टूडेंट हो तो देखिए चंद्र गुरु का गजकेसरी योग हुआ है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा हुआ है। 12, 13, 14 आपके लिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। 12, 13, 14 के दिन आप जो भी पढ़ते हैं वो याद रह पाएगा। जिसको फ्लर्ट करना है, देखिए 12वें में शुक्र है, लव हाउस में जुपिटर है, उसके ऊपर से लगने जा रहे हैं। प्यार का मामला वाले लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। 12, 13, 14 को आपके बच्चों को कुछ ना कुछ ट्रेन करना है तो वो दिन अच्छा रहेगा। आप क्रिएटिव हैं, यानी कि क्रिएशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो 12, 13, 14 के दिन अच्छा रहेगा। कोई ना कोई नई आइडिया आप में आएगी और वो नई आइडिया पे इम्प्लीमेंटेशन करना। देखिए कैंसरियन रोज सुबह उठ के सपना देखते हैं, बड़ा बड़ा पैलेस बनाते हैं, दूसरे दिन वो पैलेस छोड़ देते हैं और एक नया पैलेस बनाते हैं। उनकी ये है कि बस मन से खेलते हैं, ये अपने आप से खेलते हैं। अगर चंद्र 6, 8, 12 में गया, पर्टिकुलरली जेमिनी का चंद्र हो, तो मैंने एकदम तुगलक जैसे लोग देखे, एकदम सपना आता है बस उसको, वो सपना ही देख के खुश। तो वो कर्क लग्न की खूबी है, सपने देख के खुश। 15, 16 जुलाई, देखिए 15, 16 जुलाई का मैंने यहाँ लिखा है। देखिए 14 तारीख से, 14 तारीख को शाम को 5:27 से नॉट ए गुड डे। 17 जुलाई 3 बजे तक देखिए धनु में आ जाएगा चंद्र, यानी कि आपके कार्य को एक ब्रेक लगेगी। रेगुलर कार्य को शनि के ऊपर से जा रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक दुख होगा। हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ माइनस पॉइंट आए। ये हेल्थ के लिए दिन अच्छे नहीं है। 14, 15, 16 और 17 हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, केयरफुल रहना है। 14, 15, 16, 17 को मैक्सिमम केयरफुल रहना है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे और ये झगड़े का दिन है। 14, 15, 16 और 17 को सिर्फ 3 बजे तक है, मतलब 17 को आप 16 को सो गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। 17 को सुबह से यहाँ आ जाएंगे आप मकर में, यानी कि वैवाहिक जीवन के स्थान में आ जाएंगे। तो 14 तारीख को शाम को 5:30 बजे के बाद अगर कोई मीटिंग का, देखो आपका ये 6वें स्थान में आया चंद्र, ये किसी बड़े आदमी से पंगा दिलवाएगा। अगर देखिए आपकी कुंडली में दम है और आप गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेड। आप मिनिस्टर है, नेता है तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप छोटे आदमी हैं और अगर पंगा लेते हैं तो फिर वो हारना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा। तो आपकी कुंडली की ताकत पर डिपेंड है कि आपका प्रोफेशन, आपकी ताकत क्या है, और उस हिसाब से होगा। अदरवाइज ये काम तो है 14, 15, 16 को झगड़ा ही करने का। शाम को 14 तारीख को 5:30 बजे के बाद एक्सपेंसिव है। हो सकता है अपने पैसे को वापरने का आनंद भी हो, शुक्र के साथ अपोजिशन हुआ है तो वापरिए पैसा 14, 15, 16 को, बट हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 14, 15, 16 देखिए 17 तारीख को, 17 और 18 ये 2 दिन आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के, यानी कि पत्नी या पति के लिए है। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग देखिए 7 में 6 में है, वैवाहिक जीवन में एक नेगेटिव दबाव बना है अभी, उसमें कहीं ना कहीं आप आपके स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। 17 और 18 को आप छा जाएंगे। आप जहाँ भी नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, फटाफट काम हो जाएगा आपका। ये अबाउट देखिए, ये 17 और 18 को आपको बड़ी जगह पे कोई मीटिंग करनी है तो द बेस्ट डे इट विल बी प्रूव। आप बेधड़क उस दिन काम कर पाएंगे। अभी 19 तारीख का मैंने वापस यहाँ लिखा है, देखिए 3 बजे शाम को 3 बजे से 19 तारीख को 3 बजे के पहले का टाइम है वो अच्छा ही है। 19 जुलाई 3 बजे से शाम को 22 जुलाई 4 बजे तक सुबह, मतलब 19, 20 और 21 3 दिन मानसिक तनाव में जाएगा। सामने से चल के देखिए, एक बार रहस्यों की दुनिया में आप घुस जाएंगे। हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार की कोई ना कोई न्यूज मिले, दे आर भी वो लोग हैप्पी होंगे। 19
20 और 21 ये ससुराल का विजिट करने का टाइम है। और कहीं ना कहीं देखिए अपमानजनक सिचुएशन रहेगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा ये सिचुएशन। आध्यात्मिकता का सरेंडर हो जाइए आध्यात्मिकता को। 8th हाउस में गया है कहीं ना कहीं, देखिए ये दो ग्रहण लगे हुए हैं इस बार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कहीं ना कहीं इन दिनों में 16-17 का दिन ये ग्रहण है धनु राशि का, और 2 जुलाई ये सूर्य ग्रहण है मिथुन राशि का। भगवान का नाम लीजिएगा इन दिनों में, आप उसमें से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। कुंभ का चंद्र। आगे बढ़ते हैं, 22, 23 और 24 विल बी अ गुड डे। 22 मतलब 21 तारीख को देखिए यहाँ 22 तारीख को सुबह 4 बजे, यानी कि 22 तारीख से आपके लिए अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं रिलीजियस ट्रैवलिंग में जाएंगे, कहीं ना कहीं किससे मिलने जाएंगे, भाई बहन की मैरिज लाइफ के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा, आपको आनंद रहेगा, कुछ ना कुछ लर्न करने मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, और दिस विल बी द डे विल बी वेरी गुड। 22, 23, 24 अच्छा है। 25, 26 आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी, कर्मस्थान का चंद्र है, प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। कर्मस्थान में 25 और 26 को लाभ मिलेगा, यानी कि अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रख पाएंगे, इजीली आपके टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। अगर मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट में, ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को फाइनेंस में देखता हूँ बहुत सारे, क्योंकि धनस्थान में सिंह राशि और कर्मस्थान में मेष राशि है। कर्मस्थान में मेष राशि है, मैं ज्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी देखता हूँ आप जैसे लोगों को। अभी अनलेस कोई ग्रह होने से बदल जाता है, बाकी ये फाइनेंस तो मैंने बहुत सारे कैंसरियंस को, फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों को देखा है। आपका फाइनेंस का जो उस दिन का काम है वो इजीली आप कर पाएंगे, जॉब करते हैं तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी से मिलना हो तो आप देखिए 22, 23, 24, 25, 26 ये दिन आप सिलेक्ट करेंगे। इवन 27 और 28 भी कर पाएंगे। 27 और 28 को आपके हाथ में बहुत बड़ा फिगर आएगा, पैसा आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छा पूरी होगी आपकी, बड़ी इच्छा। बहुत दिनों से आपने महीने से कोई काम पेंडिंग रखा है उसके पीछे पड़े, तो 27 और 28 जुलाई आपका वो काम हो जाएगा। दिस इज द डे यू कैन एंजॉय दिस डे विथ योर फ्रेंड्स। आप आपके दोस्तों के साथ काम कर पाएंगे 28 को। अभी 29 जुलाई को सुबह सुबह उठते ही देखिए फिर से जो पहले खड्डा खोदा था आपने 1 जुलाई रात को 9 बजे से 3 जुलाई 3 जुलाई पूरा दिन तक, मतलब 2 और 3 केयरफुल रहने वाला दिन है, वैसा ही दिन 29 जुलाई है से 31 जुलाई सुबह 9 बजे तक। आपको इतना केयरफुल रहना है इस टाइम में। 31 जुलाई सुबह 9 बजे मतलब खाली देखिए 29 जुलाई और 30 जुलाई 2 दिन आप कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन लेंगे। हो सकता है देखिए इसके लिए भी आपको रेमेडी ये कि कोई भी नियर बाय टेम्पल हो करके, तो वहाँ आपका एक्स्ट्रा टाइम वहाँ स्पेयर करिए। और किसी भी जो आपको लगता है कि सीनियर लेवल है वहाँ माथाकुट नहीं करनी है। ये दिनों में कहीं ना कहीं नोट करके रखिएगा, 101% ये काम करेगा। कर्क लग्न है, ये चारों डेट आप कहीं ना कहीं लिख के रखिएगा। इस दिनों में मैं जो बोलता हूँ उसमें से कोई ना कोई घटनाएं आकार लेगी। ये हॉस्पिटलाइजेशन की भी डेट है 29, 30 आपको किसी न किसी वजह से हॉस्पिटल की मुलाकात लेनी पड़े। इट विल बी एन एक्सपेंसिव, सडन कोई तकलीफ आपके सामने खड़ी हो जाएगी कि राहु पर से भी चंद्र जाएगा और लग्नेश व्यय परिवर्तन है। अच्छा टाइम नहीं रहेगा, केयरफुल रहिएगा। कोई ना कोई खड्डा खोदने वाले हैं, उस खड्डे में आपको गिरना है, तो ये केयरफुल रहिएगा 29 और 30 को। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे एंड फुल ऑफ फुलिशनेस। मूर्खता से भरे हुए दिन है ये आपके लिए। 1 जुलाई 9 बजे रात को से 3 जुलाई 1 और 2 जुलाई 29 और 30 जुलाई 31 जुलाई वापस एज यूजुअल जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है उसमें जाएगा। या तो आप अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे और इस गलतियों को किस तरह से रेक्टिफाई कर सकेंगे ये सोचेंगे। अभी देखिए थोड़ा ओवरऑल 1-2 बातों को और समझते हैं। चंद्र और शुक्र की युति हो रही है देखिए 2 जुलाई को मिथुन राशि में, सूर्य ग्रहण भी है, चंद्र और शुक्र की युति। शुक्र को मैंने बोला चंद्र को फ्लर्ट है, रोज एक वाइफ के साथ संबंध है, उसके 27 नक्षत्र 27 बीबियां है उसकी, और ये इसमें चंद्र और शुक्र की युति ये फ्लर्ट है। कोई न कोई फ्लर्ट जैसा काम आपके लिए ट्रबल दे सकता है। चंद्र 12 में आपके डिसीजन के लिए केयरफुल रहेगा किसी फीमेल से। देखिए शुक्र जैसा ग्रह जब भी 12वें स्थान में आता है किसी औरत से दुश्मनी करने के पहले 1000 बार सोचिएगा। अगर आपका कोई ऐसा फील्ड है जिसमें फीमेल से झगड़ा झगड़ी, फीमेल से इंटरेक्शन है डेली, तो उसके साथ 29 जून से 22 जुलाई में दुश्मनी नहीं करिएगा। 12वां शुक्र जन्म का हो तो
पूरा लंका गिरता है। सोने की लंका बोलते हैं कि रावण का तुला लग्न था और कन्या का शुक्र, तो पूरी सोना की लंका एक सीता को लेके आने की वजह से गिरी। ऐसा ये कहानियां और एस्ट्रोलॉजी जुड़ी हुई चीज है जो जस्ट बताया मैंने। चंद्र राहु की युति हो रही है, देखिए 3 जुलाई को आपके लग्न में, आपके 12वें स्थान में, लग्न में नहीं 12वें स्थान में। ये भी एक्सपेंसिव है, मैंने इसको भी आपके लिए बैड डे में ही मार्क किया। केयरफुल रहना है आपको पूरे 2 और 3 बहुत तरीके से। चंद्र मंगल की युति हो रही है 4 जुलाई को, लक्ष्मी योग है, कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा। चंद्र और बुध की युति भी हो रही है, वो भी कुछ ना कुछ नई आइडिया के लिए ठीक है। चंद्र गुरु की 14 तारीख को आपके 5th हाउस में युति हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए चंद्र गुरु की युति 14 जुलाई के लिए मैंने बोला, ऐसा एजुकेशन के मैंने बेस्ट डे बोला ही है आपको। अगर स्टूडेंट है तो इसके पूरे फायदे लीजिएगा। चंद्र गुरु की देखिए वृश्चिक राशि में युति 12, 13 और 14 3 दिन है, उसमें से 14 को एकदम परफेक्ट युति हो रही है। टेक द एडवांटेज, स्टूडेंट है तो उसको गवाइएगा नहीं, मतलब फुल उस पर ही कॉन्सेंट्रेट कर दीजिएगा। 16 और 17 मैंने बोला ऐसा, केयरफुल रहिएगा। ग्रहण है आपके 6वें स्थान में, रोग स्थान में, तो रोग स्थान के मामले में थोड़े केयरफुल रहिएगा। एक्सपेंसिव झगड़ा झगड़ी के मामले में, अपमानजनक सिचुएशन में आप आएंगे। दोनों 2 ग्रहण है इस महीने में और दोनों ग्रहण आपके फेवर में नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस दिनों में अगर जो आपने कहीं से ट्रैवलिंग की टिकटें ली है या आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर हो सके तो पोस्टपोन करिएगा। ये वीडियो काफी पहले आ जाएगा, इसको स्टडी कर लीजिएगा। और 9 जुलाई को देखिए शनि और सूर्य की प्रतियुति हो रही है। शनि और सूर्य मैंने बोला ऐसा गवर्नमेंट का कोई कनेक्शन हो, सूर्य 12 में है, देखिए गवर्नमेंट ड्यूज है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है तो देखिए 16 जुलाई तक, 15 जून से 16 जुलाई तक टालना चाहिए। और उसमें पर्टिकुलरली सबसे बेकार दिन साबित होगा 9 जुलाई। अगर डिपार्टमेंट में कोई भी वजह से आपको जाना है, केयरफुल रहिएगा। एक तो बार बार राहु भी आपको फंसाने के चक्कर में, राहु के साथ सूर्य पिता के साथ के रिलेशंस को भी स्पॉइल करने के लिए मैंने जो आपको तारीख बताई 10 जुलाई, थोड़े केयरफुल रहिएगा। बाकी ओवरऑल इस तारीख को सिर्फ याद रखेंगे तो आधी जंग जीत सकते हैं आप। बेसिकली इसी पर खेल है। देखिए 12 जुलाई से देवपुरी एकादशी है, शुभ कार्य सभी रुक जाएंगे, विवाह आदि कार्य। ये 8 नवंबर तक सभी कार्य रुक जाते हैं। हम मानते हैं भगवान सो गए। चातुर्मास का जैनों के लिए प्रारंभ है, साधु चलता भरा। देखिए कैंसरियंस आर मोस्ट क्लियर बाय देयर हार्ट। आपको ज्यादातर मैं कैंसरियन को रिलीजियस देखता हूँ। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है इसके लिए। और ये चातुर्मास का प्रारंभ है। जैनिज्म के गुरु जो है वो उसी जगह पे रुक जाएंगे 4 महीने के लिए। तो ये इस तरह का रहेगा। देखिए 25 जुलाई को शुक्र अस्त भी हो रहा है। शुक्र अस्त हो रहा है तो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपके तो 12वें स्थान में से वो लग्न में आ रहा है। लग्न में अगर आपके लिए 23 जुलाई से 15 अगस्त का टाइम फ्लावरी टाइम रहेगा। देखिए एक तो चंद्र का लग्न है, ऊपर से शुक्र लग्न में आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं मन की मौज की बात ही आ जाएगी। उसका लगाम रखिएगा। 12वें स्थान में राहु है, नशा कहीं कोई नशे वाली चीजों से पाला पड़ सकता है। राहु भी है, शुक्र भी है। शुक्र और राहु, शुक्र मतलब देखिए बहुत कुछ चीजों में शुक्र आता है जो चीज, और राहु 12वें स्थान में, उसके लिए केयरफुल रहिएगा। देखिए शुक्र ये जो हम आपके लिए 2 ग्रहण है, उसका उपाय है 12वें स्थान का राहु भी है। आपको उसका उपाय एक ही है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते पानी में नारियल को छोड़ दीजिएगा। मैंने जिस डेट को बोला है उस डेट को आध्यात्म की शरण लीजिएगा। जो भी भगवान को आप मानते हैं, आप जिस ईश्वर को आप मानते हैं उसकी शरण लीजिएगा। देखिए मैंने जो जैमिनी का बताया 1 जुलाई टू 3 जुलाई और 29 और 30 जुलाई का बताया, कहीं ना कहीं आध्यात्म की शरण लीजिएगा। हेल्प द पुअर, देखिए 12वां स्थान सक्रिय हुआ है, एक्टिवेट हुआ है। गरीबों को खाना खिलाओ, हेल्प करिए। ये कहीं ना कहीं ईश्वर का काम आप कर रहे हैं। ये ईश्वर का घर आपका सक्रिय हुआ है। ईश्वर का काम करोगे तो उसमें रिलीफ मिलेगी। यही बैड डेज का, और सामने से चल के रिस्क इन दिनों में नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो मैंने बोला ऐसा 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये जब भी चंद्र आपका मीन से वृषभ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 9, 10, 11 बेस्ट डे साबित होते हैं। एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, इवन मकर का चंद्र होगा तभी भी बेस्ट डे साबित होते हैं। इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करिए, डेट को कहीं ना कहीं लिख के रखिए। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।